नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम क्लियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था फिगर्स काउंटिंग का और उसमें अब तक हमारे 5 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा ये 6वां पार्ट है। अगर आपने इससे पहले के अगर पार्ट नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जा करके वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो मैथ भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वहाँ पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है आरआरसी ग्रुप डी मैथ के नाम से। वहाँ से जाकर के आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं वो आप पढ़ सकते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में और अपने चाहने वालों में या फिर आपके मोबाइल में जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं सभी में शेयर कर दीजिए। फेसबुक पर जहाँ कहीं भी संभव हो सके, जिससे जो भी आपके साथी पढ़ना चाहते हैं रीजनिंग और जो भी यूपी पुलिस या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों कल हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था टाइप फर्स्ट, वर्गों की संख्या को फाइंड करना हमने सीखा था कि वर्गों की संख्या को हम किस तरह से काउंट करते हैं। उससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने जो इसके पिछले पार्ट थे उनमें हमने सीखा था नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स की संख्या को फाइंड करना। और अभी हमने जो पिछला पार्ट पढ़ा था उसमें हमने सीखा था कि किस तरह से हम वर्गों की संख्या को काउंट करते हैं। तो आज हम उसी में चलेंगे टाइप सेकंड की तरफ। तो उसमें देखेंगे कि वर्गों की संख्या को हम किस तरह से काउंट करते हैं। तो आइए चलते हैं। तो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि जैसे मान लीजिए ये कोई वर्ग है और वर्ग में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जैसे यहाँ पे इस तरह से जब कभी भी बीच में प्लस का साइन होगा, किसका साइन होगा? प्लस का साइन होगा। इस तरह से यहाँ पे प्लस का साइन है बीच में, तब जब कभी भी किसी वर्ग के अंदर प्लस का साइन होगा तो उस वर्ग में वर्गों की संख्या कितनी होगी? 5। ये आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी प्लस का साइन वर्ग के अंदर होगा, किसी भी स्क्वायर के अंदर प्लस का साइन अगर होगा तो वहाँ पर 5 आकृति बनती है वर्ग की। कैसे बनते हैं इसको भी हम अभी बताते हैं कैसे बनेंगी। देखिए एक वर्ग तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। एक ये बन गया, एक ये है 2 और तीसरा ये बन गया और चौथा ये बन गया। 4 तो ये हो गए और 5वां हो गया ये बड़ा वाला। तो इस तरह से आपको एक ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि जहाँ कहीं भी प्लस का साइन होगा आकृति में वहाँ पे कितने त्रिभुज मतलब कितने वर्ग बनेंगे? वहाँ पे 5 वर्ग बनेंगे। तो ये चीज़ आपको बतानी ज़रूरी थी। अब इसी में हम आगे चलते हैं और इसमें और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये कोई आकृति है वर्ग की, वर्गाकार आकृति है ये, और इसमें इसी तरह से प्लस का साइन लगा हुआ है और यहाँ पे इसने क्या किया है, इस तरह से एक आकृति और दे दी है और इसमें पूछा जाता है कि इसमें स्क्वायर्स की संख्या क्या होगी, यानी वर्गों की संख्या बताइए इस आकृति में कितनी होगी। तो यहाँ पे लिखा होगा कि आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करो। तो आपको यहाँ पे वर्गों की संख्या बतानी है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी प्लस का साइन अगर बीच में होगा तो वहाँ पे 5 वर्ग बनते हैं। तो इसमें भी आप देखिए यहाँ पे ये आकृति है और इसके अंदर प्लस का साइन है, तो 5 तो यहाँ पे वर्ग ये बन जाएंगे, यानी एक 5 तो इसमें बन जाएंगे। ये जो आकृति है हमारी इसमें 5 बन जाएंगे। और फिर एक ये बड़ी वाली आकृति और इसके अंदर भी प्लस का साइन है तो 5 इससे बन जाएंगे। तो 5 और 5 कितने हो गए? 10। तो इसमें जो वर्गों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? वो 10 हो जाएगी। ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। आप इसको दूसरी तरीके से समझिए। जैसे मान लीजिए हमें यह तो पता है कि जब कभी भी किसी वर्ग में प्लस का साइन होता है, जब कभी भी किसी वर्ग में प्लस का साइन होता है तो उसमें जो वर्गों की संख्या होती है 5 होती है वो। तो अब आप यहाँ पे आकृति गिनिए कि ऐसी कितनी आकृति हैं जिसमें प्लस के साइन 2 हैं,
यानी जिसमें प्लस का साइन लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे एक तो प्लस का साइन इस वाली आकृति में है और एक इस वाली में, यानी कि 2 आकृति हैं टोटल। तो एक में 5 होते हैं तो 2 में कितने हो जाएंगे 10, यानी 2 × 5 = 10। तो इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। एक तीसरी आकृति और लेते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं यहाँ से। जैसे मान लीजिए ये कोई आकृति है, वर्ग है ये भी, और इसमें इस तरह से प्लस का साइन है, फिर यहाँ से इस तरह से इसने दिया है, और फिर एक आकृति और भी है इसमें इस तरह से। अब बताइए, अब इसमें टोटल स्क्वायर्स की संख्या कितनी होगी, यानी नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे इसमें। तो अभी अभी हमने बताया था आपको कि जब कभी प्लस का साइन होता है तो वहाँ पे कितने स्क्वायर बनते हैं, 5 स्क्वायर बनते हैं। तो अब यहाँ से देखिए एक आकृति तो ये है ये वाली, तो एक दूसरी ये हो गई और तीसरी ये हो गई बड़ी वाली। समझ में आ रहा है। पहली आकृति तो ये हो गई, यानी पहला वर्ग ये हो गया जो बड़ा वाला वर्ग है जिसमें प्लस का साइन है। एक ये हो गया, इसमें भी प्लस का साइन है। एक ये तीसरा वाला ये हो गया बड़ा वाला, इसमें भी प्लस का साइन है देखिए। और जब मैंने आपको बताया था कि जब कभी प्लस का साइन होता तो वहाँ पे 5 वर्ग बनते हैं उसमें, तो 5 इस वाले से बन जाएंगे, 5 इस वाले से और 5 इस वाले से। तो तीनों को अगर मिला दिया जाए तो 3 × 5 बराबर कितना होता है 15, यानी कि इसमें स्क्वायर्स की संख्या इस आकृति में कितनी हो जाएगी 15, यानी कि 15। तो इस तरह से हम ऐसी आकृति में जब कभी भी स्क्वायर्स की संख्या को फाइंड कराया, मतलब काउंट कराया गया हो और पूछा गया हो उसमें कि इसमें फाइंड कीजिए कि कितने वर्ग होंगे इस आकृति में, तो आप बहुत ही इजीली तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप इसको बेसिक से करने लगेंगे तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आप जिस तरह से हम आपको करा रहे हैं तो उसी तरह से अगर आप करते हैं तो आप इसको कुछ ही मिनट्स के अंदर, यानी आप सेकंडों में इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और वो भी विदाउट पेन एंड पेपर के कर सकते हैं। ज़रूरत है तो सिर्फ आपके रिवीजन की और ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों पे कमांड बनाने की, क्योंकि जब आप इनको बार बार पढ़ेंगे तभी आप इन चीज़ों को ओरली कर पाएंगे। तो अगर आप इसको साधारण बच्चे से अगर कराएंगे, यानी आपका कोई दोस्त ऐसा हो जो तैयारी नहीं कर रहा हो, अगर और चाहे पढ़ने में कितना भी टैलेंटेड हो वो, और अगर आप उसको ये आकृति देते हैं और पूछते हैं कि बताइए इसमें वर्गों की संख्या कितनी होगी, तो वो आपसे फास्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आप इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं जो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि वो अपने बेसिक तरीके से करेगा। तो बेसिक में और इसमें फ़र्क होता है। तो यही जो डिफरेंस होता है वही आपको एग्ज़ाम में सबसे अलग करता है, और इन्हीं चीज़ों की वजह से आपको ये सब बात बताई जाती हैं, जो नए नए तरीके हैं करने के, वो चीज़ें आपको बताई जाती हैं। तो अब आइए और भी क्वेश्चन देखते हैं कि और इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए देखते हैं अगली आकृति को। तो अगली आकृति हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आकृति है कोई, ये भी वर्ग ही है, थोड़ा और बड़ा बनाते हैं इसको वर्ग की तरह लगे जिससे, और इसमें इस तरह से कॉलम की और रोज की दोनों की संख्या बराबर है। फिर उसने क्या किया है, एक वर्ग यहाँ पे बना दिया है, एक यहाँ पे बना दिया है इस तरह से, एक यहाँ पे इस साइड पे बना दिया, यानी चारों कोने पे उसने 4 वर्ग बना दिए हैं इस तरह से। और इस आकृति में पूछेगा वो कि इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स की संख्या बताइए, कि इसमें कुल स्क्वायर्स की संख्या कितनी, यानी वर्गों की संख्या कुल कितनी होगी इसमें। तो इस तरह की भी आकृति आती है। तो आइए इसमें देखते हैं इसमें हम कैसे फाइंड करेंगे। तो अभी अभी हमने पिछले जो पार्ट था उसमें हमने सीखा था कि ये तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जो टाइप फर्स्ट था वो सिर्फ इसी पे बेस्ड था। तो हमने आपको बताया था हम इनका
इनकी नंबरिंग कर लेंगे तो 1 2 3, ऐसे इधर से 1 2 3। अब इनका स्क्वायर करेंगे तीनों का, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। जब हम इनको जोड़ेंगे तो 1 का हो गया 1, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9, यानी कि 9 और 4 13, 13 और 1 14, यानी कि ये तो हो गई 14। 14 किस में हो गए? 14 हो गए इस वाली आकृति में। और एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये और एक ये, यानी 4 ये और हो गए। तो 4 इसमें ऐड कर दीजिए, यानी 14 + 4 कितना होता है? 18। और ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसमें आप बहुत ही आसानी से इनको फाइंड कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो वो विभिन्न तरह की आकृति बनाएगा। हो सकता है वो यहाँ से एक आकृति और यहाँ से बना दे, या फिर हो सकता है वो यहाँ से एक आकृति और बना दे यूँ, और फिर पूछे कि अब इसमें बताइए। इस तरह से ही बना सकता है वो, इस तरह से कि अब इसमें बताइए वर्गों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, जो हम तरीका बता रहे हैं आपको सिर्फ वही फॉलो करना है। अभी इसमें कितने थे? 18। अब इसमें क्या हुआ, हमने 4 को और ऐड कर दिया ये, तो इसमें 18 + 4 कितना हो जाएगा? 22। हो गया आपका आंसर। कोई भी क्वेश्चन हो वो क्वेश्चन तभी सॉल्व होता है जब आप थोड़ा माइंड का यूज करते हो, और बहुत सिंपल हो जाता है। अगर आप इसको किसी साधारण से बच्चे से अगर आप इसको पूछेंगे तो वो आकृति को देख के ही डर जाएगा। तो आप इन आकृतियों को, अब चाहे वो कितने ही बना ले, या इधर बना दे या फिर यहाँ बीच में बना ले, तब भी आप उनको बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा टाइप सेकंड, जिसको आप सीख चुके होंगे। और अब आप, मैं आशा करता हूँ कि जब कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा या कोई ऐसी आकृति आएगी तो आप उसको बहुत ही ईजिली तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे, और उसमें जो भी स्क्वायर्स की संख्या है उसको आप निकाल लेंगे। तो भविष्य में अगर ऐसा कभी भी कोई क्वेश्चन एग्जाम में बनता है तो दोस्तों उसको जरूर करके आइएगा, कभी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि विद्या को जितना अर्जित किया जाएगा उतना ही आपको फ़ायदा होगा, और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इनको क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, और एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी ये चीज़ें आपको ध्यान रहेंगी। अगर आप इनकी प्रैक्टिस बार बार नहीं करेंगे तो ये आप भूल जाएंगे, और ये दिमाग से उतर जाती हैं चीज़ें, फिर ध्यान नहीं आती हैं टाइम पे। तो इस वजह से इनको बार बार रिवाइज करते रहिएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आपको ये हमारा कॉन्सेप्ट था या जो ट्रिक थी वो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों में, अपने साथियों में शेयर कीजिए। जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप हैं, सभी के साथ शेयर करके उन्हें बता दीजिए कि यहाँ पे रीजनिंग की क्लास लगातार चल रही है, तो वो अपनी तैयारी करते रहें। तो इसी के साथ दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।